So hello guys, welcome to Hack PRG. In today's video, we will be discussing what is the peer-to-peer network. So हम आगे बढ़ते हैं फटाफट. So हम बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि पीयर टू पीयर नेटवर्क एक्चुअली में होता क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर दो कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि उनके बीच में कोई सर्वर नहीं होता है. वो सीधा डायरेक्टली किसी एक वायरलेस मीडियम और एक वायर के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर आपका कोई एक सर्वर नहीं होता है. ठीक है, मतलब डाटा इतना ज़्यादा इनक्रप्टेड, मतलब इनक्रप्शन की पूरी हाई सिक्योरिटी है. इससे ज़्यादा कोई बेस्ट है ही नहीं. ठीक है, सो इसकी आज की इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा और इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बेसिकली एक आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ नॉन पीयर टू पीयर एंड पीयर टू पीयर. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. नॉन पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन आप इस तरीके से मान सकते हैं जैसे हमारा फेसबुक है. ठीक है, फेसबुक एक हमारा नॉन पीयर टू पीयर नेटवर्क है. चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़ समझा के बता देता हूँ. मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर बना लिया है और. ठीक है, लेट्स सपोज एक कंप्यूटर है. ठीक है, ये ए कंप्यूटर है, ये बी है. तो ये देखिए, सो सबसे पहले अगर हम एक बात मान के चले कि आप एज्यूम कीजिए आप ए हैं और आपका फ्रेंड बी है. ठीक है, आप अगर अपने फ्रेंड बी को कोई मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, आप मैसेज करना चाहते हैं, आप मैसेज करेंगे, वो सबसे पहले फेसबुक के सर्वर पे स्टोर होगा. ठीक है, आपका फ्रेंड फिर उसे वहाँ से रीड कर पाएगा. समझ रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो फेसबुक का सर्वर है, ये डाटा का सप्लायर है, आप ओनली कंज्यूमर हैं. ठीक है, आप सिर्फ कंज्यूमर हैं. ठीक है, और ये बार बार ये वाली स्लाइड क्यों आ रही है सॉरी. तो देख रहे हैं आप, हमारा जो कंप्यूटर है वो कंज्यूमर है नॉन पीयर टू पीयर वाले केस में. ठीक है, और फेसबुक का वो सप्लायर है. ठीक है, बट पीयर टू पीयर नेटवर्क में थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, थोड़ा क्या काफ़ी ही डिफरेंट है. सो इसके अंदर आपका एक कंप्यूटर जो है, लेट्स सपोज आपके दो कंप्यूटर हम मान के चलते हैं, मैक, ठीक है, एंड मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर सॉरी. तो इन दोनों के बीच में लेट्स सपोज इन्हें कोई एक फ़ाइल शेयर करनी है. मतलब ये मान लीजिए सप्लायर है, तो ये कंज्यूमर होगा अगर इसे फाइल लेनी है इस वाले मैक को. तो सबसे पहले ये अपना में इन दोनों के बीच में पीयर टू पीयर नेटवर्क स्टैब्लिश होगा, देन वो फाइल शेयर करेंगे. अब ये जो मैक है, ये इस वाले मैक को भी फाइल शेयर कर सकता है. तो यानी ये अब सप्लायर हो गया और ये कंज्यूमर हो गया. और मान लीजिए कोई इसके पास फाइल है जो इसे इन दोनों को भेजनी है, तो यहाँ पर ये सप्लायर हो गया और ये दोनों कंज्यूमर हो गए. सो मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो आपका डिवाइस है, जो आपका पीसी है, मतलब जो भी आपका पास डिवाइस है, वो सप्लायर भी है एंड कंज्यूमर भी है. ठीक है, आपको समझ आ गया पीयर टू पीयर नेटवर्क और नॉन पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, यहाँ पर डाटा ब्रीच मुश्किल है. ठीक है, आपका मतलब कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, कोई आपको कोई मैन इन द मिडल भी नहीं है ना. वायरलेस होगा अगर मान के चलते किसी ने मतलब एक्सेस ले रखा है आपका अकाउंट का, तो बात अलग है, लेकिन मैन इन द मिडल भी नहीं इतनी आसानी से पॉसिबल. ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स लिए हैं. अब हम ये नहीं है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क दो लैपटॉप, दो कंप्यूटर्स के बीच में हो सकता है. मतलब ये बहुत बड़ा एक कनेक्शन भी हो सकता है. ठीक है, जिसके अंदर आप मतलब कोई भी एक रिसोर्स है जो सारे कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप ये वाला कंप्यूटर देख रहे हैं, ये इसके साथ भी रिसोर्स शेयर कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी एंड इसके साथ. ठीक है, मतलब यहाँ पर ये सभी ही सप्लायर हैं और ये सभी ही कंज्यूमर हैं. आपको समझ आ रहा है. तो आप सोच रहे होंगे यार अगर मुझे स्पेसिफिकली इस वाले को भेजना है, ठीक है, पर यार तो सारे पढ़ लेंगे. देखिए इसके लिए भी यहाँ पर एक सोल्यूशन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगी हब वाली, मैं उसमें आपको समझा दूँगा. ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम बेसिकली मान के चल रहे हैं कि कोई एक रिसोर्स है जो हमें सबके साथ ही शेयर करना है. हमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके साथ नहीं करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं करना है, इसके साथ करना है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मान के चलते भी सब में. ठीक है, सो इसके अंदर मतलब मैं आपको फिर से पीयर टू पीयर बता दूं कि इसके अंदर एक रिसोर्स सारे कंप्यूटर्स के द्वारा
शेयर किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको देखिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ एक ऐसी थ्योरी दे रखी है, अगर आप समझना चाहें समझ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, आप सीधा प्रैक्टिकल पे पहुँच जाएंगे शायद। पीयर आर इक्वली प्रिविलेज इक्विपोटेंट पार्टिसिपेंट इन द एप्लीकेशन। देखिए, फेसबुक का सर्वर है, ठीक है। अगर फेसबुक का सर्वर क्रैश है, लेट्स सपोज ये फेसबुक का अगर सर्वर क्रैश है ना, आप चैट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। चैट कर ही नहीं पाएंगे अगर फेसबुक का सर्वर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन समझ रहे हैं, यहाँ पर फेसबुक का ये जो सर्वर है सप्लायर है और आप कंज्यूमर हैं, ठीक है। आप सप्लायर नहीं बन सकते हैं, यानी आपको उतनी एक परमिशन नहीं है, आपके पास उतनी पावर नहीं है। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स के अंदर सारे ही ये जो आपके, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2 जैसे मैकबुक एयर ले रखी हैं, तो इनके पास इक्वली प्रिविलेज, इनके पास मतलब इक्वल और एंड इक्विपोटेंट पार्टिसिपेंट इन एप्लीकेशन, मतलब ये दोनों के पास सेम पावर होती है, इनके पास सेम होता है पार्टिसिपेंट, मतलब ये अगर सप्लायर ये कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकता है तो ये भी उतनी कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। Peer make portion of their resources such as the processing power, disk storage और network bandwidth directly available to the other network participant। मतलब ये नहीं है कि आप मतलब इस कंप्यूटर की रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं सारे, इवन रैम, ठीक है, प्रोसेसिंग पावर जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, नेटवर्क बैंडविड्थ, स्टोरेज, आप इस कंप्यूटर को यूज़ करने में, समझ रहे हैं, इवन विदाउट अ नीड ऑफ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बाय सर्वर और स्टेबल होस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये जो फेसबुक का ये जो सर्वर है ये एक स्टेबल सर्वर है, ठीक है, ये एक ही जगह पे स्टेशनरी है। लेकिन आप पीयर टू पीयर नेटवर्क में आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप अगर आप लोग कहीं बाहर लेके गए, ठीक है, आप वहाँ पे भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। यू डोंट नीड अ सर्वर के, आप वहाँ सर्वर आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब बात करते हैं, पीयर आर बोथ सप्लायर एंड कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज अनलाइक द सर्वर सिस्टम इन विच सर्वर इज ओनली सप्लायर ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, मैंने वही बात पहले बता दी आपको कि पीयर जो होते हैं वो बोथ सप्लायर एंड कंज्यूमर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख चुका है कि सप्लायर और कंज्यूमर दोनों होते हैं ये। जबकि जो फेसबुक का सर्वर, जैसे हमने ये इस वाले अपने एग्जांपल में लिया, लेकिन इसके अंदर जो सर्वर है वो सप्लायर है, ठीक है, और सर्वर इज़ द ओनली द सप्लायर ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं, और हम कंज्यूमर हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी। और अब आगे की वीडियो में, मतलब ठीक है, वीडियो भी एंड नहीं हुई, तो आगे मैं इसका एक प्रैक्टिकल डाल रहा हूँ कि पीयर टू पीयर नेटवर्क एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। मतलब मैं एक नेटवर्क सिमुलेशन टूल यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ सिस्को पैकेट ट्रैकर। मैं इसके बारे में सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूँ। चलिए, तो हेलो गाइस, तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी वाले पार्ट में कि व्हाट इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क। सो अब हम इस वीडियो में उस चीज़ का प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है, कि पीयर टू पीयर नेटवर्क एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। हम उसका एक बेसिक सिनेरियो देख के मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं बताऊँगा, वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ये 2 कंप्यूटर्स ऐड करेंगे, ठीक है। मैं इस सिस्को पैकेट ट्रैकर के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। जिस टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ अ नेटवर्क सिमुलेशन टूल, जिससे आप नेटवर्क सिमुलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, नेटवर्किंग को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हमने 2 यहाँ पर कंप्यूटर्स रख लिए हैं। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर 2 सेम तरीके के डिवाइसेस होते हैं, हम उन्हें कनेक्ट करने के लिए दिस कॉपर क्रॉसओवर केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट में जाके एंड इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाकर इसको एक आईपी असाइन करेंगे, ठीक है, स्टैटिक आईपी डिसाइन करेंगे, जिसका हम मान लेते हैं, हम आईपी रख देते हैं 10.10.1, ठीक है। और अब हम इसको भी एक आईपी असाइन करते हैं। देखिए, जब तक हम आईपी असाइन नहीं करेंगे, इनके बीच में नेटवर्क पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हमने इनको एक एक आईपी असाइन कर दी, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हमने सही आईपी डाली है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर का एक आपको साइन दिख रहा है, इसका मतलब है ये दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं, कोई एरर नहीं है।
अब हमें ये तो हमें एक्सटर्नली दिख रहा है, अब हम कैसे पता करेंगे कि सच्ची में कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन वी विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपना IP कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हमने IP सही असाइन करी है नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर IP वर्जन 4 एड्रेस विच इज़ 10.10.10.1 शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी शो हो रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ठीक है, दोनों को हमने IP असाइन करा दिया है। अब हमें बात करनी है कि अब हम इन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज हम कनेक्ट ये हो चुके हैं, इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम एक कमांड डालेंगे पिंग, और जिस डिवाइस से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट है उसकी IP, यानी जिसको हम मैसेज भेजना चाहते हैं, जिसके साथ हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इसको 2 दे दिया क्योंकि एक ही कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पर रिप्लाई आना शुरू भी हो गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं रिप्लाई दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है। हमने 32 बाइट्स ऑफ डाटा भेजा है और उसके बदले में हमें रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब है आसानी से कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या और भी कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इससे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको हब्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, okay, and yeah, have a great day.